गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट एंगल बिटवीन टू लाइंस विच लाई इन ए स्पेस। ठीक है, आज जो है बेसिक कंसेप्ट और बताना था, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस विच लाई इन ए स्पेस। अगर कोई एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइंस है, देखिए एक लाइंस L1 है और एक लाइन L2 है। एक लाइन L1 है, यह वाली लाइन L1 है और एक लाइन L2 है। एंगल बिटवीन टू लाइंस विच लाई इन ए स्पेस। अगर ये दोनों लाइन एक स्पेस में लाई करें, ठीक है, अगर ये दोनों स्पेस में लाई करें तो अगर और इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। अगर दो लाइन, अगर हम लोग तो वेक्टर में जो है पढ़ चुके थे कि अगर जो है दो वेक्टर किसी प्लेन में अगर लाई करें, ठीक है, दो वेक्टर अगर प्लेन में लाई करें तो उसका जो है हम लोग एंगल निकाल लिए थे। एक था हमारा जो है डॉट प्रोडक्ट और एक था क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग cos थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकाले थे। उससे हम लोगों का थीटा की वैल्यू निकल गया था वेक्टर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है लाइन का निकालेंगे। ठीक है, तो लाइन का हम लोग जो है कैसे एंगल निकालते हैं कि इफ एनी टू लाइंस गिवन इन ए स्पेस। ओके, चलिए देखिए, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन L1। P जो है कोई पॉइंट है, P बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L1 पर कोई पॉइंट P है। एंड Q बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L2, जो Q है L2 पर दूसरा पॉइंट है। यहां तक तो क्लियर हो गया हो। एंड थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन OP एंड OQ। थीटा जो है क्या है, एक्यूट एंगल है बिटवीन, इधर का एक्यूट, एंड थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन OP और OQ। OP और OQ के बीच उनकी एक्स और वाई है, ये एक्सिस है, तो 90 जो है एक्यूट एंगल बनेगा ही। तो अगर थीटा जो है इन दोनों के बीच क्या है, एक्यूट एंगल बन रहा हो। ठीक है, तो अब देखिए यहां से OP इक्वल टू, मान ले कि जो ये OP है, देखिए यह OP यहाँ पर एक प्रकार का वेक्टर ही है। OP देखिए, यहाँ OP और OQ क्या है, वेक्टर ही है। तो इसका जो है, इसको मान लिए कि OP का जो पोजीशन वेक्टर है A1i प्लस B1j प्लस C1k इक्वल टू एक्स मान लें, और OQ का A2i प्लस B2j प्लस C2k कैप इक्वल टू वाई। यहां पर हो गया क्या, वाई कैप यहां पर से। ठीक है, तो नोट थीटा कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। वेक्टर में भी हम लोग देखें, ठीक है, वेक्टर वाला जो ऊपर का पोजीशन वेक्टर वाला ही है, तो थीटा को मेजर कर सकते हैं हम लोग दो तरीके से। पहला cos थीटा, x इंटू वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, और दूसरा जो है साइन थीटा इक्वल टू x क्रॉस वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई। ठीक है, अब यहाँ पर दो, यह तो हम लोग जो है वेक्टर में पढ़े थे, ये तो हम लोग स्टडी किए थे दोनों की। वेक्टर में जो है अगर थीटा का मान अगर निकालना हो तो cos थीटा और साइन थीटा का जो है यूज करके हम लोग जो है दोनों वेक्टर के बीच का जो है क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। अब लेकिन यही जो है बात, वही फार्मूला, सेम जो है रूल पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो होगा, किसमें, 3D में। अब यहाँ पर भी निकालना है, तो अब जो है यहाँ पर निकालने के लिए तो थोड़ा देखिए कि जो साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा का जो है लेकर के चलें तो ये इसका जो है एक्स क्रॉस वाई है, तो इसमें जो है एंगल निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यह कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यह बड़ा हो जाएगा निकालना। तो ठीक है, तो इसमें जो कुछ प्रॉब्लम आएगी, इसको जो है सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम आएगी, कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है cos थीटा यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है, इससे जो है दो लाइन के बीच एंगल निकालना बहुत आसान है, लेकिन इससे जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसलिए जो है इसको हम लोग नहीं करेंगे, इसको लेकर इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, और cos थीटा की वैल्यू निकल गई तो साइन थीटा की वैल्यू निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ठीक है, सिंपली है, लेकिन इसको लेकर के cos थीटा की वैल्यू निकालना ये तो डिफिकल्ट बात होगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है, डिटर्मिनेंट का रूल लगाना होगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा जो करना पॉसिबल है, लेकिन बहुत जो जो इसका जो डेरिवेशन हो जाएगा बहुत बड़ा, तो क्यों हम लोग जो है बड़े में फंसे जा करके। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है निगलेक्ट करते हैं मेथड को। अब देखिए केस फर्स्ट, इफ x इक्वल टू A1i प्लस B1j प्लस C1k कैप, ठीक है, एंड y इक्वल टू A2i प्लस B2j प्लस C2k कैप, यह है। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालें, देखिए cos थीटा की वैल्यू निकालें तो x इंटू आई वेक्टर फॉर्म है, यह cos थीटा का जो वैल्यू है किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि वेक्टर फॉर्म में तो यह होता है। अब देखिए आगे A1i, अगर हम x इंटू वाई करें, तो A1 A2, देखिए x का मान ये है, y का मान है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और
और देखिए यहाँ पर क्या cos थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 और बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स A1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर C1 का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वाई A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। तो यह वाला जो फॉर्म है देखिए दोनों तो सेम ही है, दोनों जो है क्या है सेम ही है, लेकिन यह जो है एक वेक्टर फॉर्म का है लाइन का इक्वेशन, और यह जो है यह वाला किसका फॉर्म का है, इस वाले हम का जो फॉर्म है यह हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर और लाइन, यह कार्टेशियन फॉर्म है लाइन का, ठीक है, वेक्टर का कर सकते हैं, क्या है लाइन का जो है क्या सेम वेक्टर वाला रूल, और बस उसको जो है हम कन्वर्ट कर दिए किसमें कार्टेशियन में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि आखिर की वह रूल है तो यह रूल क्यों दिया गया, तो देखिए जो है अगर वेक्टर हो तो हम वेक्टर फॉर्म का यूज करें, ठीक है, अगर जो है वेक्टर में दिया गया तो वेक्टर फॉर्म का यूज करें, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया हो, अगर की वैल्यू जो है कार्टेशियन फॉर्म में पूछ रही तो हम कार्टेशियन फॉर्म का मान निकालें, ठीक है, जिस फॉर्म में जो दिया गया हो, ठीक है, उसका यूज करके हम लोग cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ये नहीं कि हम यही यूज करें या तो यही यूज करें, कार्टेशियन फॉर्म दिया गया हो तो कार्टेशियन फॉर्म में हम निकाल लेंगे वैल्यू। अब कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो आप यह वेक्टर फॉर्म लगाइए, ठीक है, ऐसा नहीं जो कार्टेशियन फॉर्म दिया तो यही लगाइए, या तो cos थीटा वाला जो फॉर्म वेक्टर में दिया गया तो उसको लगाइए, जो कुछ भी आप लोगों की पूर्व डिपेंड करता है। ओके, चलते हैं अगला टॉपिक। यानी कहने का मतलब कि x और y हो तो cos थीटा को हम इस प्रकार से, यह फॉर्म जो है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर आर लाइन, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर आर लाइन बोला जाता है। ओके, दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर आर लाइन का, यह जो है कार्टेशियन फॉर्म है या वेक्टर का, ठीक है। तो यह हो गया, आगे चलते हैं। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है कि जो एक्स वाई और जेड पर जो हम कोऑर्डिनेट जो है मेजर करते हैं, एक्स एक्सिस पर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के ओवर, ठीक है। आगे चलते इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर कास थीटा की वैल्यू निकल गई तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, देखिए आगे है कि इफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस, देन अगर A1 B1 C1 और A2 B2 C2 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस जो दिया गया था L1 और L2, अगर ये जो है डायरेक्शन रेशियोज हैं किसके, L1 के और L2 के, तो डायरेक्शन रेशियोज, हाँ बात सही है कि दोनों डायरेक्शन रेशियोज हैं, तब हमको क्या मिलता है, देखिए क्या मिलता है। फर्स्ट ए, लाइन्स L1 परपेंडिकुलर L2, L1 और L2 परपेंडिकुलर कब होगी, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। तो cos थीटा बराबर यह होता है, तो cos 90 की वैल्यू यह हो गई बराबर यह, ठीक है, यह हो गया। अब आगे देखिए, अब उसके बाद क्या करोगे, अब देखिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है हमारी 0, तो 0/1 इसका मल्टीप्लाई करोगे कि मिलेगा यह कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, जब लाइन हमारी जो है L1 और L2 क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन जो है यह मिल गया हमारा। ओके, चलते हैं आगे बी पार्ट इसका, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, लाइन L1 पैरेलल टू L2 या L1 कोलिनियर टू L2, लाइन जो है L1 और L2 आपस में क्या हो, पैरेलल हो और कोलिनियर हो, तो उस केस में, इन दिस केस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा की जो वैल्यू होगी कोलिनियर के लिए या कोलिनियर के लिए एक ही के ऊपर एक ही, या तो पैरेलल के लिए, उस केस में जो L1 और L2 लाइन है उनके बीच क्या कितना एंगल बनेगा, उनके बीच जो एंगल बनेगा वह 0 डिग्री बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यह दोनों लाइन है, तो अगर एक ही के ऊपर है तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। तो जब 0 डिग्री होगी तो कोलिनियर का केस भी बताया था, x इक्वल टू लेमडा वाई या y इक्वल टू लेमडा एक्स बताया गया था। तो x की वैल्यू क्या है, A1i प्लस B1j प्लस C1 के कैप बराबर लेमडा, और y A2i प्लस B2j प्लस C2 के कैप हो गया, A1i प्लस B1j प्लस C1 के कैप, लेमडा की मल्टीप्लाई लेमडा A2 प्लस लेमडा B2 प्लस लेमडा C2 के कैप हो गया यह। अब
कंपेयरिंग द स्केलर कंपोनेंट ऑफ बोथ साइड, स्केलर कंपोनेंट हम क्या करें, कंपेयर कर दें। जब स्केलर कंपोनेंट का कंपेयर करोगे तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा a2, b1 इक्वल टू क्या, लेमडा b2, और c1 इक्वल टू लेमडा c2। अब जो है देखिए यहाँ से a1 बाई a2 इक्वल टू लेमडा, b1 बाई b2 इक्वल टू लेमडा, c1 बाई c2 इक्वल टू लेमडा, यह मिल गया। यानी कहने का मतलब कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, यानी कि a1 बाई b2, तो a1 बाई b2 इक्वल टू लेमडा, यानी कि a1 जो है प्रोपोर्शनल टू a2 हो गया। a1 इक्वल टू लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो a1 प्रोपोर्शनल टू a2, b1 प्रोपोर्शनल टू b2, क्योंकि यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट है तो b1 प्रोपोर्शनल टू b2, c1 प्रोपोर्शनल टू c2। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा जो लाइन जो है L1 और L2 पैरेलल हैं, या तो L1 और L2 जो है लाइन क्या है, कोलिनियर है, तो इन दिस केस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइंस विल बी प्रोपोर्शनल। जो डायरेक्शन जो रेशियो होते हैं वह आपस में क्या होते हैं, आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह हमारा जो है कंसेप्ट है। ओके, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यानी कहने का मतलब देखिए यहां से यही लिखे हैं कि a1 बाई a2, b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। कब है कि जब लाइन जो है L1 जो है L2 पैरेलल हो या तो कोलिनियर हो। यानी कि कहने का मतलब कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये आपस में क्या है, आपस में हमारा जो डायरेक्शन रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल है। और प्रोपोर्शनल के लिए ऐसे ही लिखते हैं a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, और बराबर क्या था, बराबर हमारा लेमडा था। क्या था, बराबर लेमडा। यानी कि a1 देखिए a1 इक्वल टू लेमडा a2, यानी कि a1 प्रोपोर्शनल टू a2, b1 प्रोपोर्शनल टू b2, c1 प्रोपोर्शनल टू c2, यानी कि सबकी वैल्यू लेमडा। यानी कि कह सकते हैं अगर दो लाइन है तो वे आपस में कोलिनियर हैं, या तो आपस में क्या है, आपस में पैरेलल हो, कोलिनियर हो और पैरेलल हो, दोनों का कंडीशन एक होता है। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है, अलग होता है। अगर ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट करती है, दो लाइन यानी कि आपस में कोलिनियर हो या तो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो उस केस में जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वे आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। कंडीशन को याद रखिएगा, इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, या उसके बाद देखिए आगे एक जो है कंडीशन यह है, या तो यह कंडीशन याद यूज करिए, या तो एक क्रॉस प्रोडक्ट का है, यह भी कर सकते हो, x क्रॉस y इक्वल टू 0 इफ L1 पैरेलल टू L2 आर कोलिनियर। लाइन जो है L1 और L2 आपस में क्या हो, पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तो इस केस में i j k कैप a1 b1 c1 a2 b2 c2। यानी कि इस केस में जो है वेक्टर में पढ़े हो कि जो L1 और L2 जो है कोलिनियर हो या तो पैरेलल हो, तो इस केस में जो वेक्टर केस में पढ़े होते हैं x क्रॉस y का मान क्या होता है, 0 होता है। वही जो है प्रॉपर्टी लाइन में भी यूज होती है, x क्रॉस y का मान 0, तो i j k a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर हो जाए 0, तो ये दोनों लाइन क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर अगर निकालना चाहते हो तो उस तरह से निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट बना करके। तो इस केस में इसकी जो वैल्यू होती है क्या होगी, 0 होगी। अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो करे तो ये लाइन जो है क्या होंगी, कोलिनियर होंगी, या तो लाइन क्या होंगी, आपस में जो है पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यह रहा हमारा आज का वीडियो। ओके, तो कल हम लोग जो है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करेंगे, जितने भी जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो सब के सब बता दिए गए हैं। ठीक है, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन या तो ऊपर वाला लगाओ कोलिनियर और पैरेलल, यह कंडीशन लगाओ, या तो यह कंडीशन लगाओ, जैसी मर्जी आप लोगों की। ठीक है, तो दोनों कंडीशन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई एक ही यूज करिएगा, दोनों नहीं, या तो यह तो। ठीक है, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।